नमः संस्कृता। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि और उसके प्रमुख भेदों पर चर्चा हुई। आज कक्षा 10 वालों के लिए निर्धारित विसर्ग संधि और उसके अंतर्गत आने वाले जितनी भी विशेषताएं हैं, नियम हैं, शर्तें हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले विसर्ग संधि है क्या? विसर्ग संधि कहते किसे हैं? तो जब विसर्गों के साथ, जानते हैं विसर्ग का निशान है विसर्ग, तो जब विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। बात को ध्यान दें कि जब विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तब विसर्ग संधि होती है। विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जब कोई विकार होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो शर्तें हैं, जैसे आ के अंतर्गत देखें कि विसर्ग के बाद यदि का, खा, पा, फा आए तो विसर्गों में कोई विकार नहीं होता है। इस नियम शर्त पर ध्यान दें कि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आए तो विसर्गों में कोई विकार नहीं होता है। कहने का मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अपितु विसर्ग ही रहते हैं। यथा जैसे देखें, कवि धन खादत, यहाँ विसर्ग है और इस शर्त में, इस नियम में लिखा गया है कि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आए तो विसर्गों में कोई विकार नहीं होता है, अपितु तो विसर्ग ही रहते हैं। इस शर्त के अनुसार कवि धन खादती, देखें विसर्ग के बाद उत्तर वाले पद में खा आया है तो विसर्ग के बाद जब खा आया है तो कहने का मतलब विसर्ग जैसे कि तैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा। तो कवि धन खादति बराबर क्या हो गया? कवि खाद। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार ही नहीं है, क्योंकि नियम शब्द में लिखा गया है कि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आए तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपितु विसर्ग ही रहते हैं। इस शर्त के अनुसार कवि धन खादति बराबर कवि खादति। क्यों? क्योंकि विसर्ग के तुरंत बाद उत्तर वाले पद में पहला वर्ण खा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, बालका धन पतत। अब बालका धन पतत बराबर बालका पतत। कैसे? क्योंकि विसर्ग के बाद पा आया है और नियम एवं शर्त में लिखा गया है कि का, खा, पा, फा विसर्ग के तुरंत बाद का, खा, पा, फा आए
तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, अपितु विसर्ग ही रहते हैं। तो बालकः धन पतति, विसर्ग के तुरंत बाद पाया है, इसलिए पा यहाँ शर्त में भी है, तो कोई विकार नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बालकः धन पतति बराबर बालकः। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, गुरु धन पाठ्यत बराबर गुरु पाठ्यत। यहाँ विसर्ग है, तुरंत उत्तर पद के का पहला वर्ण पा है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग ही रहेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद पा आया है और शर्त नियम में पा लिखा गया है कि विसर्ग के बाद पा आता है तो विसर्ग ही रहेगा। वृक्षा धन फलत बराबर वृक्षा फलत, वैसे ही रहेगा, क्योंकि नियम में दिया गया है का खा पा फा, तो यहाँ भी वृक्षा के बाद विसर्ग के बाद फा आया है, इसलिए यह विसर्ग जैसे के तैसे रहेंगे, कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई विकार नहीं। तो वृक्षा धन फलति बराबर वृक्षा। तो इस तरह से हमने देखा कि विसर्ग संधि के अंतर्गत पहली शर्त में कि विसर्ग के बाद का खा पा खा आए तो विसर्ग में कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपितु विसर्ग ही रहते हैं। यथा उदाहरण के अंतर्गत हमने देखा कि कवि धन खादत के बराबर कवि खादत, जैसे कि तैसे कोई परिवर्तन नहीं। बालका धन पतत के बराबर बालका पतत, कोई परिवर्तन नहीं। गुरु धन पाठ्यत बराबर गुरु पाठ्यत, कोई अंतर नहीं। वृक्षा धन फलत बराबर वृक्षा फलत, कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, अभी तो विसर्ग ही रहते हैं। हमें आशा है इस शर्त नियम के अनुसार लिखे गए उदाहरणों की सहायता से आप सब समझ गए होंगे। अब इसी तरह से दूसरी शर्त और नियम को देखते हैं कि विसर्ग के बाद, दूसरी शर्त क्या है कि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि विसर्ग के बाद कि चा छा चाय या छाए तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है, लेकिन विसर्ग के बाद चा या छाए, छतरी वाला छा, तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है। यथा जैसे पशु धन चलत, ध्यान दें कि यहाँ विसर्ग है पशु, पशु के बाद इसके तुरंत बाद चलत में चा बड़े आया है। पशु के बाद विसर्ग लगा है पशु और तुरंत बाद चलत में चा वर्ण है। कहने का मतलब उत्तर पद का पहला वर्ण चा है, तो नियम शर्त के अनुसार विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है, इसलिए पशु धन चलत बराबर हो गया पशु से चलत। यहाँ विसर्ग के स्थान पर बड़ा सा, विसर्ग के स्थान पर बड़ा सा का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि शर्त है कि विसर्ग के बाद चा या छाए तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता
तो पशु धन चलति बराबर पशु चलति। राम, दूसरे उदाहरण के अंतर्गत देखें, राम धन चलति बराबर रामश चलति, रामश चलति। ध्यान दें कि यहाँ विसर्ग है राम के बाद राम। विसर्ग के तुरंत बाद उत्तर पद का पहला वर्ण जो है वो चा है, इसलिए शर्त के अनुसार विसर्ग के बाद चा या छाए तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ राम में विसर्ग और तुरंत बाद चाय है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग बड़ा सा में बदल जाएगा। तो राम धन चलति बराबर हो जाएगा रामश चलति, राम धन चलति बराबर हो जाएगा रामश। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद चा है। नियम एवं शर्त के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा या छाए तो विसर्गों के स्थान पर सा हो जाता है। तीसरे उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि तपः धन चर्या। अब तपः, तप की बाद विसर्ग लगा है, तपः यहाँ विसर्ग है, तुरंत बाद उत्तर पद का पहला वर्ण चा है, इसलिए ये विसर्ग के स्थान पर बड़ा सा हो जाएगा, या कह सकते हैं विसर्ग बड़ा सा में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद चा अथवा छा आए तो विसर्गों के स्थान पर बड़ा सा हो जाता है। इस तरह से तपः धनचर्या बराबर तपश्चर्या, तपः धनचर्या बराबर तपश्चर्या। इसी तरह से हम तीसरे शर्त को देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं अब इसके अगले क्रम में मतलब अगले शर्त के अंतर्गत, अगले नियम के अंतर्गत विसर्ग के बाद टा ठा आए तो विसर्गों को आधा खष्टी शामिल हो जाता है। इसके पहले बताए थे, उस नियम में ये बताया गया था कि आधा बड़ा सा हो जाता है, सा नहीं आधा बड़ा सा। लेकिन इस नियम के अंतर्गत, इस शर्त के अंतर्गत कि विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्गों को आधा खष्टी सा में बदल जाते हैं या आधा खष्टी सा हो जाते हैं विसर्ग। यथा जैसे धनु धन टंका बराबर धनुष टंका। कैसे? धनु यहाँ विसर्ग है, टंका में अर्थात उत्तर पद में पहला वर्ण टा आया हुआ है, इसलिए विसर्ग के बाद जब टा आया हुआ है तो ये है विसर्ग आधा खष्टी सा में बदल जाएगा। तो इस नियम, इस शर्त के अनुसार धनु धन टंका बराबर धनुष टंका। क्यों? क्योंकि बात इसमें है कि विसर्ग के बाद टा या ठाए तो विसर्ग को खष्टी आधा खष्टी सा हो जाता है। यहाँ देखें हलंत लगा हुआ है, आधा खष्टी सा हो जाता है। तो इस तरह से धनु धन टंका बराबर धनुष टंका। इसी नियम और शर्त के अनुसार दूसरे उदाहरण को समझें कि राम धन टीकिते, राम धन टीकिते बराबर रामस टीकिते। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद टा आया है और शर्त नियम के अनुसार कि विसर्ग के बाद यदि टा या ठा आए तो विसर्गों को आधा खष्टी सा हो जाता है। इस नियम और शर्त के अनुसार राम धन टीकते बराबर रामस
टीकते, विसर्ग जो है आधा खष्टिशा में बदल गया। क्यों? क्योंकि नियम ही है ऐसा, शर्त ही है कि विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग को क्या हो जाता है? खष्टिशा, आधा खष्टिशा हो जाता है। एक उदाहरण और देखें कि धूर्ता धन ठगत, धूर्ता धन ठगत। अब यहाँ विसर्ग के तुरंत बाद उत्तर पद के पहले वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण ठा आया हुआ है, इसलिए विसर्ग के बाद जब ठा आया हुआ है तो नियम के अनुसार ये विसर्ग जो है वो आधा खष्टिशा में बदल जाएगा। तो धूर्ता धन ठगत बराबर धूर्तस ठगत, धूर्तस ठगत, ये आधा खष्टिशा है। धूर्ता धन ठगत बराबर धूर्तस ठगत। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद ठा आया हुआ है। नियम एवं शर्त में दिया गया है कि विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग को आधा खष्टिशा हो जाता है। तो विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग को आधा खष्टिशा हो जाता है। हमने इन उदाहरणों की सहायता से इसको समझा। धनु टंका बराबर धनुष टंका, रामा धन टीकते बराबर रामस टीकते, धूर्ता धन ठगत बराबर धूर्तस ठगत। तो जितने विसर्ग हैं वो आधा खष्टिशा में बदल गए। क्यों? क्योंकि विसर्ग के तुरंत बाद टा या ठा आए हुए हैं। अगले नियम एवं शर्त में देखते हैं क्या कि विसर्ग के बाद ता या था आए, विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्गों के स्थान पर सा, इसको आप छोटा सा कहते हैं, ये आधा छोटा सा हो जाता है, आधा सा हो जाता है। यथा जैसे, पहले तो नियम शर्त को समझें कि विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्गों के स्थान पर आधा सा हो जाता है। जैसे का, यहां देखिए ध्यान दें, विसर्ग है धन तनोति बराबर कस्तनोति। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद ता आया हुआ है और नियम में है शब्द के अनुसार कि विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्गों के स्थान पर आधा सा हो जाता है। इसलिए का धन तनोति बराबर कस्तनोति। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद ता आया है, इसलिए ये विसर्ग आधा सा में बदल गया। या हम इस तरह से कहें कि विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो गया। दूसरे उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि हरि धन तिष्ठत बराबर हर्ष तिष्ठत। यहाँ ध्यान दें कि हरि धन तिष्ठत बराबर हर्ष तिष्ठत। कैसे? क्योंकि विसर्ग के बाद ता आया और नियम में क्या है, शर्त के अनुसार क्या है कि विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। इस नियम एवं शर्त के अनुसार विसर्ग के बाद ता आया है, इसलिए विसर्ग आधा सा, विसर्ग जो है आधा सा हो जाता है या विसर्ग के आधा स्थान पर आधा सा हो जाता है। तो हरि धन तिष्ठत बराबर हर्ष तिष्ठत। दूसरे उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं, समझते हैं। रामाधन तत्र, रामाधन तत्र, अब विसर्ग है, यहां उत्तर पद में ता है। नियम है कि विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। तो रामाधन तत्र,
अर्थात विसर्ग के स्थान पर आधा था, आधा सा, इसलिए रामः धन तत्व बराबर रामस तत्व, रामः धन तत्व बराबर रामस तत्व। एक उदाहरण और देखें इस शर्त एवं नियम के अंतर्गत कि नमः धनते, जितने भी उदाहरण हैं सब व्यवहारिक हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी भी हैं, समझने के लिए आसान एवं सरल भी है, और विशेष रूप से ये कक्षा 10 वालों के लिए है, उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो नमः धनते क्योंकि विसर्ग है, उत्तर पद में का है, नियम है कि विसर्ग की बाद ता या था आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। तो नमः धनते बराबर नमस्ते, अर्थात विसर्ग के स्थान पर आधा सा, तो नमः धनते बराबर नमस्ते। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्गों के स्थान पर आधा सा हो जाता है। इस नियम एवं शर्त के अंतर्गत सही है, विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। देखा उदाहरणों की सहायता से कि का धन तनोत बराबर कस्तनोत, हर धन तिष्ठत बराबर हर तिष्ठत, रामा धन तत्व बराबर रामस्तत्व, नमा धनते बराबर नमस्ते। कैसे? क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्गों के स्थान पर आधा सा हो जाता है।